जो लबालब भर गया है। पानी भरने से यहाँ पर यातायात बाधित हुआ है, राहगीरों को बड़ी परेशानी हुई है। एमपी को जोड़ने के मुख्य मार्ग पर ये अंडरब्रिज बना हुआ है, जहाँ पर जलभराव होने से अब यहाँ पर लोगों की मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर डीएम ने जायजा जरूर लिया है। ललितपुर के संलग्न अंडरब्रिज का ये पूरा मामला है। अगली तस्वीर भी ललितपुर से ही है, जहां पर NH44 पर ग्राम चीरा के पास तालाब की बंधियां टूटने से हाईवे पर पानी आ गया। 2 दिन से भारी बारिश से तालाब में क्षमता से अधिक पानी भर गया है। हाईवे तालाब में तब्दील हो गए हैं। तो मौसम की मुसीबत है, जिसके कारण शहर सैलाब आया हुआ है। जहां पर सड़कें हैं वो पानी से ढक चुकी हैं। शहर में जगह जगह जल भराव है, लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो चला है। नदियां उफान पर हैं, कटान है। महोबा की तस्वीर, जहां पर 48 घंटों से मूसलाधार बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होने लगा। आसमानी आफत की चपेट में आकर 2 किसानों सहित एक 10 वर्षीय बच्चे की पानी के तेज बहाव में बहकर मौत हो गई। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में किसान और मासूम की मौत से मातम का माहौल पसर गया। फिलहाल जिला प्रशासन ने आपदा राहत कोष से किसान परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश बाढ़ का सितम देखने को मिल रहा है। शहर वही हालत है कि कहीं ओवरफ्लो यहाँ पर हो रही हैं नदियाँ, तालाब, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोगों को निकलने में भी दिक्कत हो रही है। बारिश की वजह से हादसे भी हो रहे हैं, लोगों की जानें भी जा रही हैं। 2 किसानों सहित एक बच्चे की मौत की तस्वीरें हम आपको महोबा से दिखा रहे हैं। लगातार पिछले 48 घंटे से महोबा में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। तो खबर हम आपको महोबा से दिखा रहे हैं। महोबा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर किस तरह से ये तस्वीर सामने आई है। बारिश के कारण यहां पर लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें, लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी कॉल पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ झांसी से संवाददाता एसएस झा और प्रयागराज से हमारे साथ धीरेन्द्र जुड़ गए हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र, आपका रुख करेंगे। जिस तरह से प्रयागराज की तस्वीरें सामने आई थी, यहाँ पर गंगा यमुना का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, कटान भी गाँव में हो रहा। क्या हालात हैं ताजा, किस तरह से वहां पर प्रशासन इन स्थितियों से निपटने की तैयारी कर रहा है? देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात किया जाए तो गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पे हैं। जो गंगा है वो 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और यमुना 5 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही हैं। जो तराई इलाके में रहने वाले गांव हैं वहां तक अब पानी पहुंच गया है, लेकिन अभी जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर पानी नहीं घुसा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। एसडीआरएफ की टीम लगातार जो तराई इलाके के गांव है वहां का भ्रमण कर रही है, लोगों को सचेत कर रही है। संगम का आसपास का जो इलाका है पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। जो लेटे हनुमान जी का मंदिर है उसके सामने तक गंगा जी आ गई है। अब यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से अगर ये गंगा और यमुना की जो रफ्तार है वो लगातार अगर ऐसी बढ़ती रही तो निश्चित तौर पे जो तराई इलाके में रहने वाले रिहायशी इलाके हैं वहां पर पानी घुस जाएगा। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, ये चुनौती अब यहाँ पर बढ़ती जा रही है कि जिस तरह से जलस्तर बढ़ा, उसके बाद जिंदगी की जंग भी कठिन होती जा रही। ऐसे जहां हमारे साथ लगातार झांसी से बने हुए हैं, ऐसे जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी वो बेहद चौंकाने वाली है। स्मार्ट सिटी का दावा किया जा रहा है झांसी को, और बुंदेलखंड का प्रमुख शहर भी है झांसी, और वहां सड़कों पर नाव चल रही है। ललितपुर की बात कर ले, महोबा की बात कर ले, वहां पर भी मूसलाधार बारिश के बाद यही हालात है। पूरे बुंदेलखंड में इन दिनों सैलाब जैसे हालात हैं। देखिए, बुंदेलखंड की बात करें तो पूरे बुंदेलखंड में 20 साल बाद ऐसी वर्षा हुई है, लोगों का कहना है। आपको बता दें, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी की सब पोल खुल गई है, तमाम नाले चौक पड़े थे, सभी घरों में पानी भर गया है, तमाम ऐसे रास्ते थे जहाँ आपको बता दें तमाम ऐसे घर हैं जिनके खाना भी नहीं बना। देखिए, बुंदेलखंड के हालात खराब है, चाहे आपका झांसी हो, चाहे ललितपुर हो, चाहे महोबा हो, चाहे बांदा हो। पानी अधिक वर्षा है, लेकिन जिस तरीके से वादे किए जा रहे थे कि स्मार्ट सिटी के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं झांसी में देखा जा रहा है। जी
बिल्कुल एसएस यहाँ पर जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से अब बुंदेलखंड की मुश्किल बढ़ती हुई। धीरेन्द्र लगातार प्रयागराज से हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, अगर खाली ना प्रयागराज की बात करें, आसपास के जिलों की भी बात करें जहां पर गंगा और यमुना जहां से आती हैं, वहां पर भी जब कटान होता है ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ी मुश्किल होती है, तो यहाँ पर जो बाढ़ चौकियां होती हैं उनको भी अलर्ट पे रखा जाता है। तैयारियां अब किस तरह की हैं, लोगों को किस तरह से यहाँ पर समझाया जा रहा है, और हालात जिस तरह से लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, आने वाले दिनों में क्या उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं? देखिए, गंगा और यमुना का जो जल स्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। जो इसका डेंजर लेवल है, बाढ़ बिंदु है, वो 84.73 है। अब गंगा और यमुना दोनों 80 मीटर तक पहुंच चुकी हैं, तो बस बाढ़ बिंदु से थोड़ा ही कम है। लेकिन जिस तरीके से अगर रफ्तार इसी तरीके से गंगा और यमुना का बढ़ने का रहा, तो रिहायशी इलाकों में भी जो बाढ़ का पानी है वो घुसना शुरू हो जाएगा। प्रशासनिक पूरी तैयारी की गई है, बाढ़ चौकियों को स्थापित कर दिया गया है, एसडीआरएफ की टीम को भी लगा दिया गया है कि जिस इलाके में अगर बाढ़ का पानी घुसता है तो वहां के लोगों का राहत और बचाव का कार्य किया जाए। लगातार एसडीआरएफ की टीम वहां पर तराई इलाकों में लगातार लोगों को जागरूक कर रही है कि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, आप लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए। तो ये कहा जा सकता है कि प्रयागराज में जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से भी पुख्ता है, लेकिन थोड़ी राहत की बात जरूर है कि जो रिहायशी इलाके हैं अभी बाढ़ के चपेट में नहीं आए हैं। जब ये पानी बढ़ेगा और जब रिहायशी इलाकों में जाएगा तो इनकी तैयारियां किस तरह की हैं, तब उसकी जमीनी हकीकत ही समझ में आएगी। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, यही चुनौती है ऐसे समय साथ लगातार झांसी से बने। वैसे आपकी बात स्पष्ट तौर पर पहुंच नहीं पाई थी, जरा दर्शकों तक पहुंचाइए कि झांसी के हाल क्या है, स्मार्ट सिटी में कैसे नावें चल रही हैं, और बुंदेलखंड के जो दूसरे जिले हैं उनकी भी ताज़ा तस्वीर क्या है, वहां पर किस तरह से अब प्रशासन लोगों तक मदद पहुंचा रहा है, क्योंकि हाईवे पर भी पानी आ चुका है। यहाँ पर जो ओवरब्रिज है, जो अंडर ब्रिज है, वो भी यहाँ पर खतरे में है पानी के लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए। देखिए, झांसी बुंदेलखंड की बात करें, चाहे झांसी हो, चाहे ललितपुर हो, चाहे बांदा महोबा हो, लेकिन 20 वर्ष बाद ये वर्षा हुई है, इससे कहीं ना कहीं लोग परेशान हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, झांसी की बात करें, झांसी स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल गया है, लेकिन अभी तक झांसी में इस तरीके की कोई चीज नहीं देखी जाती है। आप देखिए, लगातार 48 घंटे से बारिश हो रही है तो झांसी के हर गली शहर में पानी भर गया है, गाड़ियां बह गई हैं, तमाम ऐसे लोग हैं इनके घरों में पानी भर गया है, खाने पीने का सामान भी बर्बाद हो गया है। लेकिन तमाम वादे किए जाते हैं, नगर निगम ने बताया कि नाले साफ कराए जाएंगे, लेकिन अब की बार नाले साफ नहीं कराए गए हैं, लोगों का कहना है। लोगों के घरों में जब पानी भरा, लोग दिन रात बैठे रहे, 48 घंटा लगातार वर्षा हुई है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से वादे नगर निगम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। लेकिन आज भी तमाम ऐसे लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, जिनमें तमाम ऐसे मकान टूटे हैं। कल रात में एक बच्ची भी दबी थी मकान, लेकिन पुलिस वाले वहां पहुंच के बच्ची को निकाला था। लेकिन नगर निगम में आज भी ऐसी बना हुआ है। लेकिन नाले की बात करें तो नाले चौक अभी भी है। जी बिल्कुल एसएस और धीरेन्द्र, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से हालात बने हुए। झांसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। स्मार्ट सिटी का दर्जा भले ही मिल गया हो, लेकिन बारिश के बाद किस तरह के हालात हैं, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर किस तरह से, पानी की निकासी का आलम क्या है, कि शहर यहाँ पर नदियों जैसे हालात में घिरा हुआ है, लोग नाव तक शहर में ही चला रहे हैं। तो पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से किसानों और नदी किनारे रहने वाले लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रिपोर्ट देखिए। बाढ़ और बारिश से हाहाकार,